ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 17 का कराएंगे। 16 तक करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 9.4 का है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 1/1 प्लस e की पावर x और 1 माइनस e की पावर माइनस x dx, इसका समाकलन करना है। अब देखो हम लिखेंगे 1/1 प्लस e की पावर x और 1 माइनस 1/e की पावर x dx। हम ये जो e की पावर माइनस x है इसको लिख दिया 1/e की पावर x। अब ये आ गया 1/e की पावर x और ये आ गया e की पावर x माइनस 1/e की पावर x dx। क्योंकि मैंने लघुत्तम लिया e की पावर x तो e की पावर x इससे गुणा हो गया, ये आ गया और फिर माइनस और बटे। अब इसको पलट दूंगा तो e की पावर x ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर x 1 प्लस e की पावर x e की पावर x माइनस 1 dx। ये e की पावर x यहां आ गया और ये दोनों नीचे आ गए। अब माना e की पावर x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे e की पावर x dx बराबर dt। तो e की पावर x और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt और e की पावर x के स्थान पर क्या लिखेंगे t, तो 1 प्लस t और t माइनस 1। अब इसको हम विभाजित करेंगे तो अपने पास में आएगा 1/1 प्लस t और t माइनस 1। तो अब अपने पास देखिए इसको मान लेते हैं a/1 प्लस t प्लस b/t माइनस 1। लघुत्तम ले लेंगे इधर का, तो इधर तो वैसे लिख देंगे 1 प्लस t और t माइनस 1 और ये आ गया 1 प्लस t और t माइनस 1। इसको इससे भाग दिया तो दोनों कट गए, a के साथ में आ गया t माइनस 1 प्लस b और ये आ गया 1 प्लस t, ये दोनों कैंसिल। अब मेरे पास आ गया 1 बराबर a t माइनस 1 प्लस b 1 प्लस t। अब t बराबर 1 रख दूं, t बराबर 1 रखने पर तो यहां पर t के स्थान पर 1 रखूं तो 1 बराबर a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 1। तो आगे 1 बराबर ये तो 0 हो गया, ये तो 0 प्लस 2b, तो b बराबर 1/2। तो ये 1 है बटे में 2, तो b बराबर क्या आ गया 1/2। अब t बराबर क्या रखेंगे -1 रख दो। क्या रखेंगे t बराबर -1 रखने पर 1 बराबर a -1 प्लस b 1 माइनस 1। तो ये हो गया a बराबर ये माइनस का 2a और प्लस 0, तो 1/2 माइनस ये a, तो a बराबर आ गया माइनस का। अब यहां a और b के स्थान पर रखेंगे, क्या रखेंगे a और b के स्थान पर हम रख देते हैं। तो हम यहां रखते हैं 1/1 प्लस t माइनस 1 बराबर a के स्थान पर क्या है -1/2 और ये हो गया 1 प्लस t प्लस b के स्थान पर 1/2 और ये आ गया t माइनस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, t का मान रखेंगे e की पावर x
तो हमने क्या काम कर दिया, 1/1 प्लस e की पावर x, और ये आ गया e की पावर x माइनस 1, और ये आ गया dx बराबर -1/2 1/1 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 1/2 1 e की पावर x माइनस 1। तो ये भी dx आ गया, ये भी dx आ गया। मैंने t का मान e की पावर x था वो लिख दिया वापिस। तो हमारे पास इसको लिखेंगे 1/1 प्लस e की पावर x 1 माइनस e की पावर माइनस x। इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि यही था, ये की पावर x, और उसके बाद में अपने पास क्या आ गया, माइनस 1/2 log e की 1 प्लस e की पावर x, प्लस में 1/2 log e की पावर x माइनस 1, और प्लस c, इसका समाकलन तो ये आ गया, इसका समाकलन ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आ गया i बराबर 1/2, तो ये अपने पास में आएगा, इसको पहले ले लो, तो 1/2 हम यहां लेंगे log e की पावर x माइनस 1 की पावर 1/2, और ये माइनस log 1 प्लस e की पावर x, तो इसको हम लिख देते हैं e की पावर x प्लस 1, एक ही बात है, और इसकी पावर 1/2 प्लस c माइनस का था, तो आ गया i बराबर log e की पावर x माइनस 1 का अंडर माइनस log e की पावर x प्लस 1 का अंडर प्लस c। अब हमारे पास आ गया समाकलन, आ गया log e की पावर x माइनस 1 बटे में log प्लस c, तो आ गया log e की पावर x माइनस 1 प्लस c, ये हमारे पास में इसलिए फलन का समाकलन। अब देखिए अगला है 18 का, तो 18 का हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 का है, ये है हमारे पास में 1/e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो देखो हमारे पास ये आ, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, e की भिन्न के अंश तथा हर को e की पावर x से गुणा करने पर, तो हमने कर दिया e की पावर x, e की पावर x, e की पावर माइनस dx, मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब माना, और ये स्क्वायर है, माना e की पावर x माइनस 1 बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x dx बराबर dt, तो e की पावर x dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt, तो हमने लिख दिया dt बटे में, यहाँ e की पावर x क्या माना है, e की पावर x माने क्या माना है t, तो ये आ गया e की पावर, अपने पास e की पावर x आएगा t प्लस 1, ये प्लस का, तो ये आ गया t प्लस 1, इसके स्थान पर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया t स्क्वायर, ये आ गया। तो अब देखिए हम, अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास में e की पावर x,
तो e की पावर x माइनस 1 है तो ये माइनस उधर जाके प्लस का 1 e की पावर x के स्थान पर, तो ये आ गया। और उसके बाद e की पावर x dx, e की पावर x dx की जगह dt आ गया, और e की पावर x माइनस 1 बराबर t माना था, तो ये लिख दिया t स्क्वायर। अब अपने पास देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आएगा कि 1/t प्लस 1 t स्क्वायर, ये मानेंगे 1/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस c/t स्क्वायर, ये मान लिया a प्लस b प्लस c। तो देखो हमने मान लिया, तो यहाँ b स्क्वायर था, अब अपने पास 1/p प्लस 1 t स्क्वायर। अब लघुत्तम ले लिया t प्लस 1 t स्क्वायर, इसको इससे भाग दिया तो t स्क्वायर आ गया a t स्क्वायर, इसको इससे भाग दिया तो t कर गया, तो हो गया b t और t प्लस 1, और इसको इससे भाग दिया तो t स्क्वायर कट गया और आ गया c t प्लस 1, ये आ गया, ये कैंसिल। तो अब हमारे पास आ गया, ये आ गया 1 इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b t प्लस 1 प्लस c t प्लस 1, ये आ गया। अब देखो हम a b c का मान निकालेंगे, तो t बराबर 1 रखने पर, तो t बराबर -1 रखेंगे, t बराबर -1 रखने पर, तो 1 बराबर 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो गुणा 1 प्लस b और यहाँ पर t, तो -1 और ये -1 प्लस 1 प्लस c -1 प्लस 1, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया a और ये हो गया 0 और ये भी 0, तो a बराबर 1 आ गया, a बराबर क्या आ गया 1, क्योंकि 0 कैसे आया -1 प्लस 1 ये 0, -1 प्लस 1 ये 0, तो इस तरह से a बराबर 1 आ गया। अब t बराबर क्या रखें कि b और c का मान है, तो t बराबर हम क्या रखेंगे 0, t बराबर 0 रखने पर तो 1 बराबर, तो इसको इससे गुणा a को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस b को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1 और प्लस c, ये आ गया 0 प्लस 1, तो देखो ये आ गया 1, ये 0 और ये भी 0 और ये c, तो c बराबर भी 1 आ गया, c बराबर क्या आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर c 0 प्लस 1 तो c आ गया, ये 0 इस पूरी को इस 0 से गुणा करेंगे, सारे गुणांक 0 हो जाएंगे, तो इस प्रकार से c बराबर 1 आ गया। अब क्या रखें, t बराबर -1, t बराबर 1 रखने पर -1 तो रख दिया, t बराबर 1 रखने पर तो 1 a गुणा में 1 प्लस b गुणा में 1 1 प्लस 1 प्लस c 1 प्लस 1, तो आ गया a बराबर 1 प्लस 2b प्लस 2c, क्या है ये c है 2c, तो हमारे पास आ गया। तो a और c का मान रखो, तो 1 बराबर a का मान कितना 1 प्लस 2b और c का मान भी लिखा है 1, तो ये आ गया 2 गुणा 1 2, तो अपने पास ये 1 से 1 कैंसिल और 2b बराबर -2 और b बराबर -2/2, तो b बराबर -1, तो b का आ गया -1। अब a b c में यहां पर a b c का मान रखें, अब a b c का मान रखेंगे तो 1/t प्लस 1 t स्क्वायर। अब a का मान क्या है 1/t प्लस 1, b का मान है -1/t प्लस c का मान है 1/t स्क्वायर। ये अब t का मान हमने क्या माना था a e x -1 बराबर t माना, तो t
t के स्थान पर रखेंगे, ये रखेंगे, तो हम लिखेंगे अपने पास 1 प्लस e पावर x माइनस 1 प्लस 1 t के स्थान रख दिया, और ये रख दिया e की पावर x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर dx, समाकलन का निशान लगा दिया, और ये आ गया 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 t के स्थान रख दिया dx, और ये माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस x t के स्थान पर ये है, और प्लस 1 अपॉन ये dx लिखेंगे e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए ये आ गया प्लस माइनस का कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन e की पावर x dx माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx, प्लस ये आ गया 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन करते हैं, हो जाएगा। अब i बराबर क्या आएगा, ये log e की पावर x माइनस log e की पावर x माइनस 1 प्लस ये आएगा e की पावर 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ये आपको बता दिए कैसे होता है, e की पावर x माइनस 1 ऊपर माइनस का 2 जाएगा, तो इसमें प्लस 1 करेंगे और नीचे ये करेंगे, तो यहाँ पर तो ये माइनस का होता है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये 2 माइनस का प्लस का 1 माइनस का साथ, और प्लस c आता है। तो अब अपने पास में a i बराबर log e की पावर x e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस c, ये हमारे पास में आंसर 18 का। अब 18 का आ गया, अब उसके बाद में है 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 अब हमारे पास में ये है e की पावर x बटे में e की पावर 2x प्लस 5 e की पावर x प्लस 6 dx, ये तो इसका हम समाकलन करेंगे। तो माना e की पावर x बराबर t, तो ये आ गया अवकलन e की पावर x dx बराबर dt, तो e की पावर x dx बराबर dt देंगे, और ये होगा t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। या अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनफल करेंगे, तो हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t प्लस 6। अब ये आ गया dt बटे में t को लेते हैं, t प्लस 3 प्लस 2 को लेते हैं t प्लस 3, तो हो गया dt, तो हो गया t प्लस 3 t प्लस 2। या अब हम इसको टुकड़े करेंगे, 1 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 2 बराबर a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां करेंगे t प्लस 3 t प्लस 2 लघुत्तम ले लिया, t प्लस 3 t प्लस 2, तो इसको इससे भाग दिया, तो t प्लस 3 कट गया, a के पास आ गया t प्लस 2 प्लस b, तो अब आ गया ये t प्लस 3, ये कैंसिल, तो a बराबर आ गया a t प्लस 2 प्लस b t प्लस 3। ठीक है, अब t बराबर -2 रखेंगे, t बराबर -2 रखने पर
तो a बराबर a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 प्लस 3। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, a बराबर ये तो 0 हो गया और ये हो गया b, ये प्लस का b हो गया, तो b बराबर का b बराबर a क्या आ गया, b बराबर। अब इसी प्रकार t बराबर क्या रखें अपने पास में, इसमें देखो ये आएगा t बराबर क्या रखें इसमें -3 रख देते हैं। t बराबर -3 रखने पर तो a बराबर a -3 प्लस 2 प्लस b -3 प्लस 3। तो ये आ गया a बराबर, ये तो हो गया माइनस का a और ये 0, माइनस का 3 प्लस का 3 0, तो a बराबर -1, तो a बराबर आ गया -1। तो a और b का मान वहां रखो, तो हम क्या करेंगे a और b का, तो ये आ गया 1 प्लस t प्लस 3 और t प्लस 2 बराबर a का मान है -1 t प्लस 3 और b का मान है 1 बटा t प्लस 2। अब t का मान रखेंगे e की पावर x, तो t बराबर e की पावर x, तो अपने लोग ये करेंगे e की पावर x और ये लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे सॉरी 1 अपॉन e की पावर x प्लस 3 और e की पावर x प्लस 2 और बराबर माइनस ये लिखेंगे 1 बटा e की पावर x प्लस 3 प्लस 1 बटा e की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर dx, यहाँ पर dx। अब इसको हम ये लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 5 e की पावर x प्लस 6 dx बराबर, तो ये आएगा माइनस log e की पावर x प्लस 3 प्लस log e की पावर x प्लस 2 प्लस 2 प्लस c। तो अब हमारे पास इसका अवकलन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। इसको पहले लिखेंगे log e की पावर x प्लस 2 माइनस log e की पावर x प्लस 3 प्लस c। तो अब आ गया log e की पावर x प्लस 2 बटे में e की पावर x प्लस 3 प्लस c। ये इंटीग्रेशन आ गया, ये अपने पास फंक्शन का। तो ये 19 का सवाल हो गया। अब अपने पास में 20 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, देखना क्या है, ये है sec स्क्वायर x 2 प्लस tan x ब्रैकेट बंद और 3 प्लस tan x dx। तो ये है, तो हम मानेंगे tan x माना tan x बराबर t, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt लिखेंगे और ये 2 t और ये आ गया 3 प्लस t है। अब इसका विभाजन करेंगे 1/2 प्लस t और 3 प्लस t, a 2 प्लस t प्लस b 3 प्लस t। तो अपने पास 1/2 प्लस t 3 प्लस t बराबर लघुत्तम आया 2 प्लस t और 3 प्लस t। तो आ गया a 3 प्लस t, इसको इससे भाग दिया कट गया आ गया, और प्लस b अभी आ गया, ये कट गया तो आ गया 2 प्लस t।
ये दोनों कैंसिल, 1 बराबर a 3 प्लस t प्लस t 2 प्लस t। तो देखो हमारे पास में अब a बराबर t बराबर -3 रखने पर तो 1 बराबर a 3 -3 प्लस b 2 -3, तो ये हो गया 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, 3 -3 और ये होगा माइनस का b, तो अर्थात b बराबर -1, b की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या रखेंगे, t बराबर -2 रखने पर तो अपने को 1 बराबर a 3 -2 प्लस b 2 -2, तो ये तो हो गया 1 बराबर a और प्लस 0, तो a का मान a आ गया 1। ठीक है, तो अब इसमें रख दें, अब a b का मान रखेंगे तो 1/2 प्लस t 3 प्लस t, a का मान क्या 1/2 प्लस t माइनस 1/3 प्लस t, मैंने ये माइनस यहाँ किया। अब अपने पास में क्या करेंगे, t का मान 10x रखेंगे तो 1/2 प्लस 10x और 3 प्लस 10x और ये समाकलन का निशान dx और ये आ गया 1/2 10x dx माइनस 1/3 10x dx। तो ये i बराबर हो गया log 2 प्लस 10x माइनस log 3 प्लस 10x प्लस c। तो अब हम इसको लिखेंगे i बराबर log, ये आ गया 2 10x बटे में 3 प्लस 10x प्लस c, ये हमारे पास में समाकलन आ गया। log m माइनस log n है तो log m बटा n आ जाएगा प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का समाकलन हो गया। तो अब अपने पास में देखो ये अभी यहीं तक करवाएंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज अपने पास में 20 तक करवाएंगे। तो मित्रों मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसका जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबाना न भूलें, इसको लाइक करें, शेयर करें, आगे तक बच्चों तक पहुंचाएं। इस कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण से स्कूल नहीं लग रहा, इसलिए ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास फैलाएं ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे इसको देखें और सीख सकें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।